आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 33 करने वाले हैं गणित की। तो इसमें क्या है, आप सबसे पहले विद्यार्थी का नाम लिख देंगे, अध्यापक का नाम लिख देंगे। उसके बाद उसने कहा है, कहता है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको देखने हैं इसके अंदर। ठीक है, याद कीजिए और बताइए। सबसे पहले उसने पूछा ये याद करो और बताओ कि साइन ए बराबर 1/, कितना होता है, टेन ए 1/, कितना होता है, सेक ए 1/, कितना होता है, कॉस ए 1/, कितना होता है, कॉट ए 1/, कितना होता है, कोसेक ए 1/, कितना होता है। तो हम जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा हो गया 1/, कोसेक ए। टेन क्या हो जाएगा ये 1/, कॉट ए। टेन कॉट का उल्टा होता है। सेक क्या होता है 1/, कॉस ए। कॉस जो होता है सेक का होता है, क्योंकि कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो क्या हो जाएगा सेक है। कॉट का क्या होता है जी, टेन होता है। टेन का कॉट, कॉट का टेन। कॉसेक क्या हो जाएगा 1/, साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन का कॉस है, कॉसेक का साइन। इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद उसने एक और फिगर आपको दे रखी है सामने। कहता है ट्रायंगल उसने दे रखा है। कहता है कि ए बी इसमें एक है, एक ए है, बी सी एक ए है और ए सी कितना है √2a। तो कहता है इन सबकी वैल्यू निकालिए। ए एंगल उसने मुझे दे रखा 45। देखिए क्या है, ए बी है 1a, बी सी भी कितना है 1a और ए सी कितना है √2a। ठीक है, ये आपको दे रखा है। साइन के बारे में हम जानते हैं, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है हमारा जी, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार तो यही है। तो लंब कौन सा है, 1a। लंब कितना है 1a, या आप पहले BC लिख दो। और कर्ण कौन सा है आपका AC है। ठीक है, BC कितना है 1a, BC कितना है आपके पास 1a और AC कितना है √2a। a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना रहेगा 1/√2। इस तरह से आपको पता चलेगा साइन 45 है 1/√2। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण। ठीक है, 45 के लिए निकालें, ये आधार है, आधार है हमारे पास AB और कर्ण है हमारे पास AC। तो ये हो गया 1a बटे में √2a। ठीक है, ये a से a कैंसिल, कितना आ गया 1/√2 आपका आ गया। tan क्या होता है, tan होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ये लंब है 1a और आधार भी 1a, a से a कैंसिल, कितना हो गया 1/1, 1 ही रह गया। कॉसेक उल्टा होता है साइन का, हम जानते हैं। कॉसेक उल्टा किसका होता है जी, साइन का होता है। और साइन 45 कितना है 1/√2, 1/√2। तो इसका उल्टा करेंगे कितना जाएगा, खाली √2 जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है आपका कॉस का। इसका जी कॉस का, और कॉस है 1/√2, तो इसका उल्टा करेंगे कितना जाएगा √2। और कॉट उल्टा होता है आपका tan का, और tan है 1, तो 1 का उल्टा क्या रहेगा उधर, 1 ही रहेगा, 1/1 कितना रहेगा 1 ही रहेगा। tan cot 45 हो गया आपका 1। इस तरह से आपको सारे फंक्शन आगे sin 45 के 1/√2, cos 45 के 1/2, tan 45 का 1, cosec का ये। ठीक है जी, इस तरह से सारी वैल्यू आपके पास आ गई। आप देखते हैं आगे उसने क्या कहा है। वर्कशीट में दिया है, कहता है क्या हम अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करते हैं, आइए कोशिश करें। ठीक है, एक उसने एक समबाहु त्रिभुज हमें दे दिया। ये कोण कितने कितने आप लिए, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ये 90 है आपके पास, और ये आपका कितना ले जाएगा 30 ले जाएगा सारा ट्रायंगल। जब ये समबाहु त्रिभुज है, तीन भुजें कितनी होंगी इसकी 2 होंगी, ऐसी बात है। उसने लिख कर दिया कि ए बी कितना है 2 है। ठीक है, BD समबाहु त्रिभुज में लंब डालते हैं, 2 बराबर भागों में बांट दो। BD दे रखा उसने A, ठीक है, और AD उसने निकाल रखा, AD है a√3। AD कितना है a√3। तो कहता है आपको ये जो है अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपको ये ज्ञात करने हैं। आपको सीधे सीधे मान याद होने चाहिए। साइन क्या होता है, साइन होता है हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। ये तो आधार है, तो लंब कौन सा है AD और कर्ण कौन सा है AB। तो ये कितना है हमारे पास a√3 और कर्ण कितना है 2a। ए से ए कितना कैंसिल, कितना आ गया √3/2। तो साइन 60 का मान आ गया √3/2। अब cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना है जी, cos 60 ये है हमारे पास। cos होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार तो यही है जिस पे एंगल होता है, और कर्ण कौन सा है आपका AB। ये हो गया a/2, a से कैंसिल, कितना का 1/2। tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे कर्ण। tan क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है जी, सॉरी tan लंब बटे आधार होता है आपका। लंब कितना है आपका AD और कर्ण कौन सा आपका AB। आधार आधार बार बार कर्ण जुबान पास।
AD है आपका कितना जी, a√3 और आधार कितना है जी a से कैंसिल कितना आ गया जी √3, tan 60 का मान आ गया √3। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, हम जानते हैं, साइन 60 लिखते हैं, तो साइन 60 कितना है √3/2, तो इसको उल्टा करेंगे कितना होगा 2/√3। डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कितना जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3। कॉस किसका उल्टा होता है जी सेक का, सेक 60 सॉरी सेक किसका होता है कॉस का होता है, ठीक है। कॉस कितना है 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना जाएगा 2/1, एक तो लिखो या ना लिखो। कॉट उल्टा होता है किसका tan का, किसका उल्टा होता है जी tan का उल्टा होता है आपका, tan कितना है √3, तो कॉट 60 कितना हो गया 1/√3। इसी तरह से साइन के लिए करते हैं, जब साइन 30 के लिए करेंगे तो ये हमारा आधार होगा, जिस पे एंगल होता है वही चीज हमारी क्या होती है आधार होती है। हम जानते हैं साइन होता तो क्या है सीधा सीधा लंब/कर्ण, लेकिन अब लंब ये नहीं है, लंब कौन सा हो गया ये हो गया लंब/कर्ण, यानी कि BD में AB, ये हो गया A/2, A से A कैंसिल कितना आ गया 1/2, ठीक है, साइन 30 हो गया 1/2। कॉस क्या होता है कॉस 30 हमारे लिए कॉस होता है हमारे लिए आधार/कर्ण, पहली बार 30 ये वाला ये है तो आधार यही होगा, यानी कि AD होगा ये, और कर्ण कौन सा है AB, यानी कि A√3/2, A से कैंसिल कितना आ गया √3/2, cos 30 आ गया √3/2। इसी तरह से tan 30 की बात करें तो tan 30 क्या हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, tan 30 हमारे लिए हो जाएगा, tan होता है हमारे लंब/आधार, ठीक, लंब 30 के लिए निकाल लेंगे, लंब कौन सा होगा BD और आधार कौन सा होगा AB, ठीक है। BD है हमारे पास A और आधार है √3, A√3 बात एक ही है, कट जाएगा ये सही कितना होगा 1/√3, tan 30 आ गया 1/√3। अगर कॉसेक 30 निकालना है तो हम जानते हैं कॉसेक उल्टा होता है किसका साइन का, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1 से 1/2 करेंगे तो कितना जाएगा 2 रह जाएगा, वैसे 1/2 का उल्टा क्या जाएगा 2/1, 1 तो नीचे लिखते नहीं कितना रह जाएगा 2 ही रह जाएगा। इस तरह सेक किसका उल्टा होगा, सेक उल्टा होगा आपका कॉस का, और कॉस 30 कितना है √3/2, तो इसका उल्टा क्या जाएगा पहले की 30 से गुणा है 2/√3, और tan उल्टा होता है किसका जी आपके कॉट का, सॉरी कॉट निकालना है, tan तो निकाल रखा है, कॉट उल्टा होता है किसका आपका tan का, ठीक है, और tan कितना है आपके पास 1/√3, तो इसका उल्टा कितना आएगा √3/1, यानी कितना रह गया √3, क्योंकि नीचे एक तो लिखते नहीं है। इस तरह से टेबल आपकी हम जो ट्रायंगल दे रखे थे उससे निकाल दी। अब हमें ट्रायंगल और एंगल ना भी दे रखा हो तो हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। अब हम पहले वो टेबल बनाने सीखेंगे, टेबल बनाते कैसे हैं, ठीक है जी, उसके बाद हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है, अब हम टेबल बनाना सीखने वाले हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हम वैल्यू एक साथ कैसे निकाल सकें। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कॉसेक उल्टा होता है साइन का, सेक उल्टा होता है कॉस का, और कॉट उल्टा होता है tan का, ठीक है। और tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, tan क्या हो सकता है हमारा साइन अपॉन कॉस पे tan होता है, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं, किस तरह से हम इसको याद रखेंगे, हम याद रखेंगे 0 का निकालना 30 का 45 का 60 का 90 का, यही वैल्यू आपके 10th क्लास में रहती है। तो साइन के हम समझते हैं, साइन के लिए निकालते हैं 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 से वैल्यू निकालते हैं, ठीक। ये हमने शॉर्टकट बना रखा है कि हम इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। तो साइन के लिए होती है, हम जानते हैं 0 को किसी भी गुणा या भाग करो क्या आता है 0, 0 का वर्गमूल क्या रहेगा 0 रहेगा, तो साइन 0 डिग्री कितना होगा 0, 30 डिग्री, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का कितना हो गया 2। याद करना बड़ा आसान है, 0/4, 1/4, 2/4, 1 बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, बटे में 4 रहेगा। साइन 45, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल तो 1 निकल आता है, 2 का नहीं निकल सकता, √2 रहेगा, तो साइन 45 हो गया 1/√2। कॉस √3 तो ऐसी रहेगा नहीं निकल सकता, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि साइन 60 होगा √3/2, ये तो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 1 रह गया, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। तो इस तरह से हमारी टेबल हमें याद होनी चाहिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ठीक। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है इसका रिवर्स, जो 90 पे है वो 1 0 पर, जो 60 पर है वो 30 पर, 45 वाला कहाँ रहेगा 45 पर ही रहेगा, और 60 वाला कहाँ जाएगा 30 पर आ जाएगा, और 0 वाला कहाँ पहुँच जाएगा 90 पे पहुँच जाएगा। और tan क्या होता है, tan होता है आपका साइन बटे कॉस,
tan क्या बताया मैंने आपको, ये आप याद रखिएगा, पहले भी हम कर चुके हैं इसको। साइन बटे कोस, 0 को बटे 1 से किसी को डिवाइड करते क्या आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का 0 रहेगा। साइन बटे कॉस करेंगे, दूसरा और चौथा एक जैसे हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। ठीक है, आप समझिए इस चीज़ को, 2/1/2 और √3/2, दूसरा और चौथा एक जैसे कट जाता है तो क्या बचेगा, 1/√3 आपका बचेगा। यहाँ पे करेंगे, ये तो एक जैसे ही पूरे पूरे, ये तो पूरे से पूरा कट जाएगा, कितना जाएगा 1, यानी कि tan 45 कितना आ गया 1। इसमें देखें √3/2 1/2, दूसरा और चौथा एक जैसे कट जाएंगे, कितना आएगा √3/1, एक तो लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और tan 90 कितना हो गया 1/0, 1/0, 0 से किसी को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं 0 से किसी को भी तो क्या आता है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कॉसेक, कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2/1, 1 नीचे लिखते नहीं है, तो कॉसेक 30 हो गया 2। अब कॉसेक 45 निकालना है, साइन 45 का उल्टा, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका 2/√3, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2/1, 1 नीचे लिखते नहीं है, इसका उल्टा 2/1, 1 नीचे लिखते नहीं है, यानी कि 2 रह गया। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, कॉट उल्टा होता है किसका, tan का, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा, 1/√3 का, √3/1, 1 तो नीचे लिखते नहीं है, 1/√2 का, सॉरी 1 का उल्टा क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, और √3 का उल्टा बट्टे में कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो 1/√3 का उल्टा क्या रहेगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है आपका 0। इस तरह से टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, फटाफट आप पेपर में जाते के साथ ही सबसे पहले टेबल बना देंगे। ठीक है, जब याद रखेगा साइन आपको याद रखना, 0/4, 1/4, 2/4, जब ये बन जाएगा तो कॉस क्या होता है, जो 90 पे वो 0 पे, जो 60 पे वो 30 पे, 45 पे 45 पे, 30 वाला 60 पे, 0 वाला 90 पे। tan कैसे निकाला हमने, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस। ठीक है, फिर कॉसेक उल्टा होता है साइन का, सेक उल्टा होता है कॉस का, tan कॉट उल्टा होता है tan का। इस तरह से हमने कर दी। अब देखिए एग्जांपल कुछ दे रखे, वो क्वेश्चन करके देखते हैं। हम एग्जांपल नहीं कर रहे, सीधा अभ्यास से ही हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, निम्न कथनों के लिए सत्य या सत्य चुनिए। ये आपका है जी साइन 60 और कॉस 60। साइन 60 बराबर है कॉस 30 के, साइन 60 क्या ये बराबर है, हमें चेक करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम इसके लिए, LHS कितना है, साइन 60 है, कितना है साइन 60, साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। RHS कितना है, कॉस 30 है, कॉस 30 भी कितना होता है भैया, √3/2 ही होता है, हमने टेबल में याद कराया अभी। तो ये दोनों साइड क्या आ गई, LHS क्या है, बराबर है LHS के, देयरफॉर साइन 60 बराबर है कॉस 30 के। तो लिख देंगे, आता है क्या है, दी गई घटना क्या है जी आपके लिए सत्य है, क्या है जी, क्या है ये आपके लिए सत्य है। अतः ये कथन, कथन क्या है जी आपका सत्य है। फिर इसी तरह बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में आपका LHS दे रखा उसने साइन 45, साइन 45, साइन 45 का √2 होता है, और RHS आपको दे रखा है कॉस 45, कॉस 45 भी कितना होता है, 1/2 होता है, यानी क्या हो गया, LHS आपका बराबर है RHS के, LHS बराबर है RHS के, तो लिख देंगे। अतः ये कथन क्या है आपका सत्य है। ठीक है, सी पार्ट को हम यहाँ देखते हैं, सी और डी को देखेंगे इनसे। सी देखिए फटाफट, देखिए थर्ड पार्ट कहता है tan 60 बराबर 40, तो हम LHS ले लेंगे, LHS है tan 60, tan 60 का मान हमने याद कर रखा है √3 होता है। RHS ले लेंगे, RHS है cot 60, cot 60 का मान हमने याद कर रखा है 1/√3 होता है। तो हमने पाया दोनों बराबर नहीं है, tan 60 बराबर नहीं है RHS, cot 60 नहीं है जी बराबर। अतः ये कथन क्या है जी, सत्य नहीं है, ये कथन आपका क्या नहीं है, सत्य नहीं है। इसमें देखें LHS कितना है आपका, बी पार्ट ही आपका, हाँ आपको दिया है LHS में cosec 30, cosec 30 का मान हमें, साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो उल्टा क्या होगा 2, ठीक, cosec 30 होगा। RHS देखते हैं cot 30, cot 30 कितना होता है जी आपका √3, तो क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमने पाया LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। अतः
ये कथन क्या नहीं है जी, आपके सत्य नहीं है। ठीक है जी, दो कथन आपके सत्य है और दो कथन आपके सत्य नहीं है, असत्य है। क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है जी, समकोण है। बी तो क्या है आपका समकोण है, 90 डिग्री का है। कहता है ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और ए सी बी ये कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री है। तो कहता है बी सी और ए सी भुजा आपको ज्ञात करनी है, बी सी और ए सी। तो देखिए हम त्रिभुज के कोणों से वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें ये पता है लंब और कर्ण हमें निकालना है, तो लंब और कर्ण किस में आते हैं जी, साइन में आते हैं। तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि ए बी और कर्ण यानी कि ए सी। साइन 30 का मान हम याद कर चुके हैं, 1/2 होता है। ए बी कितना है जी आपका 5 और ए सी हमको निकालना है। ये इधर पहुंचा देंगे और ये इधर, ए सी बराबर कितना आ गया, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है, ये लंब है और ये आपका आधार है। ये लंब है और ये आपका आधार है। लंब और आधार आते हैं आपके टेन के अंदर। तो टेन 30 हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। टेन 30 का मान मैं जानता हूँ, 1/√3 होता है। ए बी कितना है आपका 5 और बी सी आपको नहीं पता, निकालना है। बी सी एकम बी सी, इसकी तरह गुणा कर दीजिए। बी सी बराबर कितना हो गया आपका 5√3। बी सी कितना आ गया आपका 5√3। इस तरह से जो आपसे ए सी पूछा था, बी सी पूछा था, दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। उसने कहा कि समकोण त्रिभुज के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है, ये 90 डिग्री का है। कहता है इसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते 6 होते हैं, 6 के 6 मैंने लिख दिए। इन सबके मान ज्ञात करने। तो साइन में जानता हूँ, साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपका बी सी और कर्ण कौन सा आपका ए सी, यानी कि x/√2x। x कैंसिल कितना हो गया, 1/√2, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 तो हो गई। कॉस क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा आपका ए बी और कर्ण कौन सा आपका ए सी, यानी कि x/√2x। x समझो कैंसिल कितना आ गया, 1/√2 आ गया। टेन क्या होता है, टेन आता है आपका लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ये लंब है और ये आधार है। कितना हो गया, x/x। x कैंसिल पूरा कितना आ गया, टेन का आ गया। अब कोसेक तो आप सिंपल निकाल लीजिए। कोसेक उल्टा होता है किसका, आपका साइन का। तो 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1। तो कितना रहेगा, √2 रहेगा। सेक होता है आपका कॉस का उल्टा, तो यानी कि 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1, यानी कितना रहेगा, √2। कॉट उल्टा होता है आपका टेन का। टेन कितना है आपका, टेन का पहले से आपका 1, तो 1/1 कितना होता है आपका 1 ही होता है। इस तरह से आपकी पूरी वर्कशीट क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।